दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक खतरनाक और शापित जंगल से जुड़ी है। यह जंगल ऐसा है जहाँ से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यह कहानी सुनने की हिम्मत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शापित जंगल का साया। यह कहानी एक कल्याणपुर गांव की है जो एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। इस जंगल को काल वन कहा जाता था। लोग कहते थे कि जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती। गांव वाले इसे शापित मानते थे और किसी को भी इस जंगल के पास जाने से मना करते थे। लेकिन 3 दोस्त रमन, आर्यन और निष्ठा इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे शहर से इस गांव में ट्रैकिंग के लिए आए थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल में न जाने की सलाह दी, लेकिन इन तीनों ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। अगले दिन जब शाम को तीनों दोस्त जंगल के अंदर गए, जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए जंगल और घना और अंधेरा होता गया। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई और हवा में एक अजीब सी सिरहन थी। रमन ने हंसते हुए कहा, ये गांव वाले भी ना कितने अंधविश्वासी हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी एक बड़ी और डरावनी आवाज ने उनकी बात काट दी, यहाँ से वापस चले जाओ। तीनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। निष्ठा ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। पर रमन ने कहा, यह सब हमारा डराने के लिए किया गया मजाक है। जैसे ही वे और आगे बढ़े, उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर के पास एक पुरानी कुएं की रचना थी। आर्यन ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं इसमें कोई भूत रहता है या नहीं। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, उन्हें अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी घर के अंदर से दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर से धीमी कदमों की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही वे पलटे, एक साया उनकी ओर बढ़ रहा था। उन सब के हाथ लंबे और चेहरे पर खून के निशान थे। तीनों ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन जंगल अब बदल चुका था। जहां से वे आए थे वह रास्ता गायब हो गया था। हर तरफ धुंध थी और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। निष्ठा चिल्लाई, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी रमन के पैर जमीन में धंसने लगे। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बचाओ। आर्यन ने उससे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने वही डरावनी परछाइयां प्रकट हो गई। वह साया बोला, यह जंगल मेरा है, जो भी यहाँ आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। निष्ठा किसी तरह भाग कर गाँव वापस पहुँच गई, लेकिन रमन और आर्यन का कोई पता नहीं चला। वह हर किसी को इस घटना के बारे में बताती है, लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि कालवन में जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आज भी निष्ठा अपने दोस्तों की चीखें अपने सपने में सुनती है। लोग कहते हैं इस जंगल में रात को रमन और आर्यन की आत्माएं घूमती हैं और हर किसी को चेतावनी देती हैं, इस जंगल से दूर रहो। तो दोस्तों, यही थी शापित जंगल का साया। अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अगली बार हम मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक हमारा इंतज़ार करिए।